जब हम एक वर्ड नारी शक्ति यूज़ करते हैं उसका कई अर्थात होता है, कई मायने होते हैं। एक नारी वो होती है जो बहुत सारे काम करती है, वो घर का काम करती हैं, घर के लिए रोज़गार करती हैं और बच्चों का भी पालन पोषण करती है। हमारे साथ ऐसी ही एक महिला हैं जो सांबर से हैं। वो ना कि अपने घर का देख रेख करती हैं, वो मनरेगा में काम करती हैं और अब वो एक नया टेक्निक और एक नई कला सीख रही है जो कि सोलर का है। आइए मिलते हैं, इनका नाम संजू है, ये सांबर से हैं। संजू, आपके बारे में बताइए कि आप सांबर से हैं, राइट? जो आप यहाँ पे सोलर सीखने आए हैं बिंदी इंटरनेशनल में, आप यहाँ क्या सीख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हम अभी तो बिंदी टॉर्च बनाने सीखा, LED लैम्प, बिंदी टॉर्च, दीवार लालटेन और चार्जिंग, ये हमने बहुत सीख लिए। कलर कोड, रजिस्टेंस के बारे में निकालना, वो सब कुछ सीख लिया हमने। आपने मुझे एक चर्चा में कल जब हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपने मोबाइल चलाना भी सीखा, अच्छे से सीखा। घर पे तो नहीं जानते, लेकिन वहाँ यहाँ आके मोबाइल को कैसे पैसे भेजने हैं, जूम, ये सब हमने यहाँ पे आके सीखे थे। तो अभी जूम कॉल का मीटिंग करें तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताइए संजू, कुछ आपने मेरे से चर्चा में ये भी कहा था कि आप पढ़ना चाहते थे और आपने 8वीं तक पढ़ाई की, आपकी शादी हो गई, फिर आपके घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, आप आगे पढ़ नहीं पाई। मैं वहाँ घर पे तो खेती का काम करती थी और नरेगा भी जाती, हमारे बच्चे का भी पालन पोषण करती और पशुपालन भी करती। घर परिवार वालों को भी काम करती थी, घर पे खाना वाना भी बनाते। फिर हमारे को यहाँ से संस्था के लिए सपोर्ट मिला। तो इस बीच में आपकी जो इच्छा थी पढ़ने की वो कहीं दब सी गई थी, लेकिन जब सोलर की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली तो आपने इसको खुली बाहों से एक्सेप्ट किया। बहुत खुशी मिली हमारे को। तो हमारे घर वालों ने सपोर्ट किया, तो हम आगे यहाँ पे आगे और भी बढ़ना चाहिए। हमारे 50 घरों में लाइट लगाएंगे तो हमारे बहुत खुशी मिलेंगी हमारे को भी। आपके गांव वाले काफ़ी खुश होंगे कि आप आएंगे। खुश होंगे। वो नाइट में बच्चे नहीं पढ़ते, अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे वो, तो वो अभी उजाला हो जाएंगे तो वो भी पढ़ लेंगे, तो हम भी खुशी हैं और वो भी खुशी हो जाएंगे। तो क्या आपके वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आता? नहीं है लाइट, वो भी हमारे गांव में अलग अलग वो ढाणियाँ हैं ना, तो वो अलग अलग ढाणियों में नहीं है लाइट अभी तक। ऐसे घरों में हाल तक लाइट गी नहीं अभी तक। काफ़ी मुश्किलें, चैलेंजेस आती होंगी, कुछ बताएंगे किस तरह की मुश्किलें आपको आती हैं? बहुत मुश्किल से अब यहाँ से हम लेके जाएंगे तो हमारे को बहुत खुशी मिलेंगी और उसको भी मिलेंगी। तो हम यहाँ से जाके और 50 घरों में लाइट लगाएंगे। तो संजू, आप 50 घरों में इलेक्ट्रिसिटी तो लाएंगे ही, इसके साथ क्या आपने कुछ रोज़गार करने का भी सोचा कर है? सकते हैं ना, दीवा बेच के भी कर सकते हैं, बिंदी टॉर्च या पैनल ये बेच के कर सकते हैं अलग से। और तो संजू, कभी आपने सोचा था कि आप अपनी ढाणी से निकल के यहाँ आएंगे और ऐसा कोई ट्रेनिंग लेंगे? कभी नहीं सोचा था हमने। वो खेतों में काम करते थे सारे दिन भर हम, तो हमने कभी भी नहीं सोचा भाई बिंदी इंटरनेशनल में जाके हम काम भी कर सके, क्या आगे भी बढ़ सके, कभी नहीं सोचे हम तो। लेकिन यहाँ से गुरुजी जाके हमारे को बोला था, तो हमारे घर वालों ने सपोर्ट किया पूरा, जा सकते हो। तो हमारे बहुत खुशी हुई वहाँ से। तो हम वहाँ आके यहाँ आके हमने बहुत कुछ सीखा था और आगे जाके और भी सीखेंगे। तो हमारे यहाँ मन बहुत लगा। तो अब तो हम जाने वाले हैं, लेकिन हमारा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से भाई जा सकते हैं। और यहाँ से जाके हम लाइट लगाएंगे तो हमारे दिल में बहुत खुशी हो रही है। यहाँ से कभी हम सपने में सोचा भी नहीं हम भाई अब ये कुछ आगे बढ़ सके हम। एक ऐसी महिला हैं, इनके साथ मेरे को बात करके इतनी खुशी हो रही है कि वो कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं कि वो इतने मतलब इक्विपमेंट जो एक्चुअली एक इंजीनियर बना सकता है, वो भी बोल रही हैं कि मैं कॉन्फिडेंटली बना सकती हूँ। आत्मनिर्भर हैं वो। आने वाले समय में वो 50 घरों में इलेक्ट्रिसिटी भी लाएंगी और वो रोज़गार भी करेंगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी महिलाओं को सपोर्ट कीजिए और हमारे जो सपोर्टर हैं रॉयल राजस्थान फाउंडेशन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगी।